कि हमने जो संकल्प लिया है कि भाई हमारी कोशिश है हम हर आदमी तक पहुंचेंगे और हर आदमी की हेल्प करेंगे जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। 2 दिन के बाद एक वेबसाइट पोर्टल आ रहा है, उस पर अपना जिसका जो नुकसान है उसको अपलोड करें, लेकिन ईमानदारी से। हमारे हर एरिया में हम परमानेंट कैंप लगा रहे हैं अपने, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी ऑलरेडी चल भी रहे हैं। हाँ जी, अभी अजनाला चल रहा है और अभी गुरदासपुर, फिरोजपुर और ये हरीके साइड जितने भी पशु बाढ़ के कारण मारे गए या कहीं से बह के आ गए, बहुत से पशु कहीं ना कहीं से बह के आ गए, उन पशुओं को दोबारा हमने मुहिम छेड़ी है। उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। 1 साल लगातार ग्राउंड पे रह के पब्लिक के बीच में। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੁਝ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਓ, ਅੱਧੇ ਦੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राउंड ਤੇ ਮਿਲੂ। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये ख़त्म नहीं हुई है। इसका तो शुरुआत भी हमें 15 दिन बाद पता लगेगी भाई किसका क्या नुकसान है जेन्युइन। अब हर आदमी कुछ ना कुछ सहयोग दे रहा है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है। ये अपने मन को समझाना पड़ता है। पहली बात तो हर उस आदमी की बनती है जिसको जहाँ अपने आसपास दिखाई दे उसको दबवाए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आपका भाई इसके लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा आपको। आप हमें वीडियो कॉल और लोकेशन भेजिए, मैं नंबर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। सिर्फ यही तो समझना है भाई, सोच लेंगे 1 साल काम नहीं किया ज़िंदगी में, ये जिम्मेवारी है। ऑन डॉक्यूमेंट लगभग 32 करोड़ के आसपास था। 32 करोड़ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ऑन डॉक्यूमेंट है। पर चलो कोई नहीं, परमपिता परमात्मा। मैं तो और भाइयों से भी अपील करूँगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा है, ये अब राणा जी के गोल्डन हट नहीं है। 1 साल तक चाहे यहाँ से कुछ भी बचे, कितना ही मोटा बचे, वो सारे का सारा पंजाब देखेगा। पूरा पंजाब नहीं, पूरी दुनिया देखेगी भाई हाँ राम सिंह राणा ने कोई कमिटमेंट पहले भी की थी और अब जो की है वो उसको भी कंटिन्यू करें। इस टाइम जो सेवा पहुँच रही है वो सही जगह नहीं पहुँच रही। बहुत से लोग उसका मिसयूज हो रहा है। बहुत सा सामान लोगों ने घरों में इकट्ठा कर लिया है, रोज़ वीडियो आप देखते ही होंगे। तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। देने वाले का भाव है मैं करूँ, लेकिन जब सही आदमी के पास सही हेल्प नहीं पहुंचेगी तो उस हेल्प का दिया ना दिया वो बेकार है। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਡਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। 골ਡਨ ਹੱਟ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਔਖੇ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਹੋਟਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਗੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਭਾਜੀ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਅਮੂਮਨ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦੇ ਹੋ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਤਾ। भाई जी सब करने कराने वाला परमात्मा है, लेकिन जो ग्राउंड पे हम वहाँ लगभग पिछले 10-12 दिन से जो देखा हमने और जो लोगों की तकलीफ़ है, जो लोगों का दर्द है, जो लोगों का नुकसान है, शायद सही आदमी तक ना कोई सुविधा पहुँच पा रही है, ना ही पहुँचने की कोई उम्मीद लगती। अब नुकसान इतना ज़्यादा है कि कोई भी नहीं उसकी कैलकुलेशन कर सकता। तो हम सिर्फ और सिर्फ उस परमपिता परमात्मा से एक ही अरदास करते हैं कि हे मालिक हमें इतनी शक्ति देना कि हमने जो संकल्प लिया है कि भाई हमारी कोशिश है हम हर आदमी तक पहुंचेंगे और हर आदमी की हेल्प करेंगे जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। बस हमारे इस संकल्प को शक्ति दे और
मैं और भाइयों से भी अपील करूंगा कि जब तक सही आदमी के पास सही चीज़ नहीं पहुंचेगी तब तक उसका पहुंचने का कोई फायदा नहीं है। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਨਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਈਡ ਔਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਲਰੇਡੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ। ये प्रोजेक्ट नहीं कह सकते, ये सेवा सेंटर हैं। ਚਲੋ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ उन लोगों के लिए जिन लोगों को जरूरत है। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਡਿਸੀजन ਲੈ ਲਿਆ। नुकसान इतना बड़ा है, अब हर आदमी कुछ ना कुछ सहयोग दे रहा है कि जिसकी जितनी सामर्थ्य है। ये अपने मन को समझाना पड़ता है। पीछे 2019 में जब कोविड आया 19-20 में, तब भी किसकी कमाई हुई है पता नहीं, सभी ने बंद ही रहा काम, गवर्नमेंट के आदेश ऐसे थे। तो ये सिर्फ अपना जहाँ मन समझता है, जहाँ दिल समझता है ना, वहाँ शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, खुशी मिलती है। हमें ये उन लोगों के ऊपर मुसीबत नहीं है जो उस बाढ़ प्रभावित एरिया में है, ये मुसीबत हम सब की है। ये मुसीबत अकेले पंजाब की नहीं है, क्योंकि पूरे देश में जब भी कभी भी कोई आपदा आफत या कुछ भी हुआ है तो मेरे ख्याल से सबसे पहले सिख कम्युनिटी और पंजाब खड़ा मिला है। तो आज हर उस आदमी की जिम्मेवारी बनती है। आज हमारे पंजाब में जो हालात नुकसान के जो किसानों के बने हुए हैं, उसमें हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है भाई हम मैक्सिमम जिससे जो बने करें। लेकिन मैं एक अपील और आपके ज़रिए करूँगा कि उस आदमी तक ही पहुँचे। अगर बीमार आप हो तो दवाई आपको मिलनी चाहिए, ये नहीं है मैं आपके हिस्से की दवाई मैं खा लूँ, तो आराम आपको कैसे मिलेगा। जब तक हम ग्राउंड पे रह के उस चीज़ को नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। दूसरा, हमारे हर एरिया में हम परमानेंट कैंप लगा रहे हैं अपने, जिसमें मेडिकल फैसिलिटी ऑलरेडी चल भी रहे हैं। हाँ जी, अभी अजनाला चल रहा है और अभी गुरदासपुर, फिरोजपुर और ये हरीके साइड जो जितना एरिया प्रभावित है, सभी जगह आपको मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी के लिए हम खड़े हैं, पूरे पंजाब के साथ खड़े हैं। कहीं भी किसी भाई का जो भी नुकसान है, हमारा 2 दिन के बाद एक वेबसाइट पोर्टल आ रहा है। अच्छा। उस पर अपना जिसका जो नुकसान है उसको अपलोड करे, लेकिन ईमानदारी से। देखो, नुकसान कुदरती है। बहुत से बंदे लालच में आ जाते हैं, भाई मैं चलो मेरा अगर 10,000 का नुकसान है मैं 20 भर लेता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्यों, वेरिफिकेशन में अगर कहीं गलत मिला तो फिर उसमें दिक्कत है। नहीं, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ प्रोजेक्ट? वेरीफाई करोगे सारा या टीमां बननगियां? बाबू जी, पूरी टीमें काम करेंगी। हर गांव से हमने 10 आदमियों की एक टीम सेट करनी है, जिसका जो नुकसान है, ताकि वो, क्यों गांव के बंदे का जिसका भी नुकसान है गांव का आदमी अच्छे से समझ सकता है। हर गांव के गुरुद्वारे में अनाउंसमेंटें होनी है भाई, जिसका जो नुकसान है एक बारी वो वेरीफाई करके बताए कि भाई ये नुकसान है। और हम जितने भी डोनर हैं, मैंने तो अपनी तरफ से जो करना था किया। अगर कोई भी भाई किसी को डायरेक्ट हेल्प करना चाहता है तो हम डायरेक्ट बंदे का नंबर, सामान जो भी देना उसको दे, ताकि देखो 100% तो कोई कर नहीं सकता, लेकिन उसको रिलीफ मिले, मनमता लगे, सही आदमी के पास सही फैसिलिटी पहुंचे, सही दिया हुआ आपका सहयोग पहुंचे, ताकि वो मजबूत बने। आज जरूरत है हर किसान को किसान के साथ खड़े होने की। हर जितना भी मजदूर है, देखो पूरी ज़िंदगी लग जाती है एक छोटा सा मकान बनाने में। हर आदमी का घर उसका सपनों का घर होता है भाई, जैसा भी है। लेकिन इस पानी की मार से पता नहीं कितने घर बेघर हो गए हैं, कितने लोग बेघर। ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਦੇਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਨ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 5 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਫੇਰ ਲੈਂਟਰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। बाबू जी, ये चीज़ बहुत बारीकी से, बहुत ग्राउंड पे जाके सारी वेरीफाई होनी है। और हमको ये नहीं है अभी वीडियो में बोल रहा हूँ मैं आपके सामने, हम 1 साल लगातार ग्राउंड पे रह गए पब्लिक के बीच में। ਇਹ ਰਾਣਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ,
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਕੁਛ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਿਓ, ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਵੰਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ कि साल बाद भी राम सिंह राणा ਤੁਹਾਨੂੰ ग्राउंड ਤੇ मिलूगा। जैसे आंदोलन था उसमें पहले दिन भी राम सिंह राणा खड़ा था और आखिरी दिन तक भी राम सिंह राणा खड़ा था। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, ये ख़त्म नहीं हुई है। इसका तो शुरुआत भी हमें 15 दिन बाद पता लगेगी भाई किसका क्या नुकसान है जेन्युइन। अभी तो पानी आया और चला गया। बहुत सी जगह पानी इतना खड़ा है, अभी 4-4, 5-5 फुट पानी खड़ा है। मेरे को हर एरिए से मैसेज वीडियो सारी चीज़ आ रही है। तो जब तक पानी नहीं तुरेगा हम किसी का क्या नुकसान है उसका आंकलन कर ही नहीं सकते। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਗੋਇੰਗ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾ ਕਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਮ੍ਰਿਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਦੱਬਣ ਵਾਲੇ पशु, जितने भी पशु बाढ़ के कारण मारे गए या कहीं से बह के आ गए, बहुत से पशु कहीं ना कहीं से बह के आ गए, उन पशुओं को दोबारा हमने मुहिम छेड़ी है। उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं, कोई भी भाई किसी भी टाइम फ़ोन करे। दूसरा, जो भी आपके आस, क्यों जब तक पशु दबेगा नहीं तो बीमारियों का घर है, बहुत बड़ी बीमारियां हो। ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਇਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਧੁੱਪਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ। बिल्कुल। अब सबसे पहले हमारी जिम्मेवारी बनती है भाई हम बीमारियों को कंट्रोल कैसे करें। तो पशु की बॉडी से पता नहीं कितना वायरस, कितना वायरल होता है और कितनी स्मेल होती है, मतलब बीमारियों का घर है वो। तो हमारी जिम्मेवारी बनती है, पहली बात तो हर उस आदमी की बनती है जिसको जहाँ अपने आसपास दिखाई दे उसको दबवाए। अगर आप ये काम नहीं कर सकते तो आपका भाई इसके लिए सबसे आगे खड़ा मिलेगा आपको। आप हमें वीडियो कॉल और लोकेशन भेजिए, मैं नंबर दीजिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और उस पशु को दबाने में जो भी खर्चा है वो हमारी टीम की तरफ से। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ JCB ਵਗੈਰਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? इसमें लगभग हमारे 60 से 70 लोगों की टीम लगी हुई है, जिसमें 7 से 8 JCB हैं। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਤੋਂ 8 JCB ਤੇ ਨਾਲ 60 ਤੋਂ 70 ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅਜੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ प्रोजेक्ट। हाँ जी, हाँ जी, ये ज़रूरी है। ये समाज के लिए मैं अपनी तरफ से जो कर रहा हूँ करूँ, लेकिन हर आदमी की एक ड्यूटी बनती है भाई उस आदमी हर चीज़ के लिए आके सामने फ्रंट पे आके। ये एक आपदा अकेले उस एरिया में नहीं है जहाँ पे बाढ़ आ गई, ये पूरे पंजाब की का दुख दर्द है। इसको हमें इंसानियत के नाते हमें हर आदमी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ 골ਡਨ ਹੱਟ ਦੇ ਹੋਟਲ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਖ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਫੋਰ ਸਪੋਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਵੱਧ ਆਉਣ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਲੱਗ ਜੂਗੀ, जिन्ना भी फायदा होता ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। मेरे भाई जी जब बोल दिया ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। पहले तो हमने घर से लगाया, अब तो कमाई लगानी है सिर्फ। पहले थोड़ा जिहा सौखा वा, बिल्कुल सौखा है। पहले पर किसान आंदोलन में तो सारा पैसा अपनी जेब से लगा था, होटल तो मेरे बंद थे, वहाँ तो किसानों का स्टे था। अब तो सिर्फ कम से कम यही है कि भाई मैंने ये अपने मन को जहाँ मर्जी आप समझा लो वहीं समझ जाता है। सिर्फ यही तो समझना है भाई, सोच लेंगे 1 साल काम नहीं किया ज़िंदगी में, ये जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है, ये हर उस आदमी की जिम्मेवारी है। जो मैं मोटे तौर ਤੇ ਪੁੱਛਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਟਰਨਓਵਰ ਇਹਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ऑन डॉक्यूमेंट लगभग 32 करोड़ के आसपास था। 32 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ ऑन डॉक्यूमेंट। ऑन डॉक्यूमेंट है, पर चलो कोई नहीं, परमपिता परमात्मा। मैं तो और भाइयों से भी अपील करूंगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा है, ये अब राणा जी के गोल्डन हट नहीं है, अब ये पंजाब का गोल्डन हट है। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਆਪਾਂ NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਟੈਕਸੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਜੇ 1000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल, अगर आप 2 रोटी खा रहे हो तो उसमें से 1 रोटी हर पीड़ित के लिए भी जा रही है। हर चीज़ की एक देखो, इससे ट्रांसपेरेंट में कुछ भी नहीं कर सकता। और मैं ये नहीं है मैं आज बोल दिया पीछे नहीं, जो कमिटमेंट होगी तो होगी। 1 साल तक चाहे यहाँ से कुछ भी बचे, कितना ही मोटा बचे, वो सारे का सारा पंजाब देखेगा, पूरा पंजाब नहीं पूरी दुनिया देखेगी भाई हाँ राम सिंह राणा ने कोई कमिटमेंट पहले भी की थी और अब जो की है वो उसको भी कंटिन्यू। मेरे पर्सनल थोड़ा पर्सनल सवाल है, हालांकि पता नहीं मौका है नहीं है पूछने का, पर
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਸੋਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 5 ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਹੋ ਜਾਣ, 6 ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਣ 8, 8 ਤੋਂ 12 ਹੋ ਜਾਣ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਬੱਚੇ, ਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਿਹਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਲੈਨਿंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ अपने उस हिसाब नाल। आप कमाई किस चीज़ को कहते हो? पैसा कमाना कमाई नहीं होता, नहीं। दुआवां? पैसा बहुत छोटी चीज़ है। आप सच्चे मन से सिर्फ 500 रुपए का कुछ भी 20-30 ब्रेड के पीस ले लो, आप 50 ब्रेड के पीस ले लो, 10-12 15 रुपए का आ जाता है, और जो लोडमंद है उसको दो। आपको इतनी एनर्जी मिलेगी, इतनी पॉजिटिविटी मिलेगी, इतनी खुशी मिलेगी। क्या पैसे से सुख है क्या? आपकी बात कर, अरबोपति पड़े हैं, पता नहीं रोज करोड़ों रुपए कमा के बैठते होंगे, क्या वो सुखी हैं क्या? इस धरती पे आदमी जब आता है तो ऐसे ही आया है, ये एक मेला देखने आए हुए हैं, और जब जाना है, जाना भी ऐसे ही है। लेकिन आता हमेशा आदमी बेनाम है, उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई नाम नहीं होता, लेकिन जब जाता है ना तो एक नाम छोड़ के जाता है पीछे। इंसानियत के नाते मैं हर आदमी से रिक्वेस्ट करूँगा, ये खुश हमें ये सोचो हमारे ऊपर आ गया तो क्या करेंगे। दूसरे के दर्द को हम अपना दर्द अगर समझेंगे ना तो परमात्मा कहीं गुना करके देता है भाई जी, कहीं गुना मल्टीप्लाई है, उसकी कैलकुलेशन अलग है। लेकिन हम उस नीयत से, उस भाव से जब समाज के लिए कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज़ कई गुना हो के हमें मिलेगी। एक आखिरी सवाल है राणा जी, ये जो पोर्टल बना रहे हो या ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਔਨ ਗਰਾਊਂਡ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰੇਗੀ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੋਰਟਲ ਹੋਊਗਾ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨਗੇ, थोड़ा ਜਿਹਾ ਉਹ ਦੱਸੋ। भाई जी ये मैक्सिमम 2 से 3 दिन में पोर्टल आ जाएगा, वेबसाइट आनी है, ठीक है, आवाज़ पंजाबी के नाम से आना है ये पोर्टल। और इसके ऊपर पूरे का पूरा आपको, उससे पहले हम एक बार पोर्टल की वीडियो बननी है, मैं आपको ज़रूर भेजूँगा, क्यों लोगों को पता लगना चाहिए भाई अपलोड कैसे करना। वो इतना ईजी रखा हमने ताकि कि पोर्टल अपने घर से बैठ के, फ़ोन से, लैपटॉप से, कोई भी आदमी, आजकल हर घर में पढ़े लिखे बच्चे हैं, फ़ोन हैं, अड़ोसी पड़ोसी पे तो है ही है, कहीं ना कहीं वो मैनेज हो जाता है। तो हमारी कोशिश ये है कि हर आदमी का जो भी नुकसान है वो जेन्युइन तरीके से अपना उस पर अपलोड करें, ताकि उसको वेरीफाई करके हम उसकी जितनी भरपाई हो सके मैक्सिमम करा सकें। और मैं और भाइयों से भी अपील करूँगा, इस चीज़ को आज ज़रूरत है हर भाई को एक दूसरे का साथ देने की। परमपिता परमात्मा की आशीर्वाद रहा तो हमारी कोशिश ये है कि हर आदमी का जो भी जेन्युइन नुकसान हुआ है ना, उसकी मैक्सिमम भरपाई हम करा सकें। और आखिर ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, NRI ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ? भाई जी सीधे तौर पे नहीं, सीधे तौर पे तो एक ही बात है, मैं सभी भाइयों से एक ही अपील करूँगा कि आप जो भी हेल्प करना चाहता है पंजाब के लिए, हमारा जो वेबसाइट ओपन होनी है उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट रहना है बिल्कुल, जो कुछ है आपको नंबर दिया जाएगा आदमी का, जिसको जो सामान की ज़रूरत है वो सामान आप सामान पहुंचाइए उसके पास। किसी जिम्मेदार को खाद बीज दवाई की ज़रूरत है, डीजल की ज़रूरत है, आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, एक ट्रांसपेरेंट तरीके से दिया जाएगा, जिसमें बीच का कोई है ही नहीं, आप डायरेक्ट उसकी जाके हेल्प कर सकते हो। और इसमें सबसे बड़ी जो ज़रूरत है, आज ज़रूरत है क्यों इस टाइम जो सेवा पहुंच रही है वो सही जगह नहीं पहुंच रही, बहुत से लोग उसका मिसयूज हो रहा है, बहुत सा सामान लोगों ने घरों में इकट्ठा कर लिया है, रोज़ वीडियो आप देखते ही होंगे, तो ये कहीं ना कहीं मिसयूज हो रहा है। देने वाले का भाव है मैं करूं, लेकिन जब सही आदमी के पास सही हेल्प नहीं पहुंचेगी तो उस हेल्प का दिया ना दिया वो बेकार है। क्यों लोगों ने आपदा को अवसर बना लिया है, बहुत से लोग अननेसेसरी सामान घरों में भरे जा रहे हैं। एक देखा मैंने आटे के ही कम से कम भी 10-10, 12-12 कट्टे अपने घरों में डाले बैठे हैं। आटा कितने दिन, 10 दिन 15 दिन बाद आटे ने ख़राब हो जाना है, ना वो ज़रूरतमंद को मिला ना वो उसके काम कर रहा। तो ये थोड़ा सा मैं ये अपील करूँगा सभी से, जो भी भाई सहयोग करना चाहता है बाढ़ पीड़ितों के लिए,
एक ट्रांसपेरेंट तरीका, जहां आपको लगे भाई हाँ ये जेन्युइन तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से काम हो रहा है, तो उस तरीके से काम को करें। और सबसे बड़ी जो बात है, जिसकी जो जरूरत है उसको मिले, अननेसेसरी बांटने से उससे वो कुछ नहीं है। अब बहुत से लोग अभी जैसे क्या नाम है उनका, ट्रैक्टर आज दिए जा रहे हैं मलकीत तौल। अब वो ठीक है, बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के, मैं बड़ी तारीफ करता हूँ। बहुत से अपने कलाकार भाई और भी बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन ये तरीका मेरे को थोड़ा सा कहाँ गलत लगा कि वो 10, 20, 50, 100 या 500 किसान नहीं है मेरे भाई, 1000 से 1200 के आसपास तो गांव है। अब किसी को मिल गया वो तो खुश हो जाएगा, लेकिन जिसको नहीं मिला उसका क्या सोचा किसी ने? सरकारों ने कुछ नहीं करना, हमारी यहाँ जिम्मेवारी बनती है भले ही कि थोड़ा मिले लेकिन सबको मिले, बराबर मिले। अगर आपका 100 रुपये का नुकसान है, आपको तो मिल गया 200, और मेरा 100 रुपये का नुकसान है, मेरे पास कुछ आया नहीं, तो ज़रूरी नहीं है वो 200 में से बेशक 100 ही मिले हो आपको, वो 100 में से 50 आपको मिल जाए, लेकिन 50 दूसरे को भी मिल जाए जिसका रियलिटी में नुकसान है। आज जरूरत है एक दूसरे के साथ खड़े होने की, लेकिन एक तरीका ऐसा बनाए सारे मिलके, सारी संस्थाएं मिलके, एक ऐसा ट्रांसपेरेंट काम हो जो भरपाई जेन्युइन हर तरीके से हर आदमी तक पहुंच सके। उससे बड़ी और कुछ हो नहीं सकता। काम सभी कर रहे हैं, सभी संस्थाएं कर रही हैं, लेकिन किसी ने 10 गाँव, एक कलाकार थे 10 गाँव गोद ले लिए। गाँव गोद 10 नहीं है, गाँव हज़ारों हैं। अब उन 10 गाँव में बाढ़ थोड़ी आई, बाढ़ तो 1000-1200 गाँव में आई है। तो हमें जरूरत है आज सबको डिवाइड बराबर तरीके से होए, सबको मिले। हम अपनी जल्दबाजी में 2 आदमियों को, 10 आदमियों को, 100 आदमियों को हमने दे दिया, उससे जो रह गए उनका किसी के कौन सोचेगा उनके बारे में? हमारी जरूरत है आज सबको एक बिल्कुल जेन्युइन तरीके से सबको सोच समझ के जिसका जो बनता है, एक पूरी टीम, एक सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम ने काम करना है इसमें, और हर आदमी को कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से। बिल्कुल। तो राम सिंह राणा होਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਹੈ। 1 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਣਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਗੋਲਡਨ ਹੱਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨ ਬੇਦੀ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ।